हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं कि इससे कौन से क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे गए, मतलब पहले जो बोर्ड एग्जाम लगी हुई हैं उनमें पूछे गए हैं वो, और इसी के साथ में इस साल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और ब्लूप्रिंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। आरबीएसई बोर्ड 2025 क्लास 12th फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आने वाला है और एक बहुत छोटा क्वेश्चन आने वाला है, सिंगल लाइन का, 1 नंबर का, वो भी एक क्वेश्चन आएगा। एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एक। तो कुल मिलाकर के 3 सवाल आएंगे और इनकी जब आप टोटल मार्किंग करेंगे तो वो भी 3 आएगी। तो 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स ही आपको मिलने वाले हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर मैं ब्लूप्रिंट को देखता हूं तो ये एक तरीके का डेरिवेशन, मेरे को लगता है कि डेरिवेशन आना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सबसे पहले 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल था ऑब्जेक्टिव का जो कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अंदर ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होगा। वायु के लिए मतलब एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये ध्यान रखना। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखो। 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। पार्श्व क्रम का मतलब होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपके पास में 3 कैपेसिटर हैं और उनका वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तुल्य धारिता कैलकुलेट करनी है। समांतर क्रम के लिए C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और तीनों 6 माइक्रोफैरड के हैं, तो 6 माइक्रोफैरड + 6 माइक्रोफैरड + 6 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफैरड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और बोलो ये 1.5 नंबर का आ गया, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान में रखना, समांतर क्रम पूछा है। अगर यही चीज़ श्रेणी क्रम में होती तो श्रेणी क्रम में आप ऐसा बनाते सीरीज में, लेकिन सीरीज का पूछा नहीं है बच्चों सीरीज में, लेकिन ये ऐसा होता, ठीक है, सीरीज में कुछ ऐसा होता, लेकिन अभी तो अपना यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मार्किंग यहाँ से आपको मिलती। फिर 2023 में देखिए, 2023 के अंदर जो हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे वाला। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। अब वो चाहे धनावेश होता चाहे ऋणावेश होता, जो आपका समविभव पृष्ठ मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो दोनों के लिए सेम बनता है। सबसे पहले तो मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पॉजिटिव के लिए, क्योंकि पॉजिटिव के लिए पूछा है ना, इसलिए अपन पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलो तो फील्ड लाइन कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, बाहर की ओर जाती हुई, ये फील्ड लाइन है ना। और यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं, और इससे जो आपको मिलेगा, क्या कहते हैं इसको, समविभव पृष्ठ, वो ऐसा मिलेगा, स्फेरिकल, गोलीय, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ है। तो आप लिख करके आएंगे कि समविभव पृष्ठ कौन सा है। समविभव पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इसी के साथ में इसकी प्रकृति लिख करके आए। हिंदी में आप लिख करके आएंगे गोलीय बनता है, और इंग्लिश में आप इसे लिख करके आएंगे स्फेरिकल, ठीक है। ये तो था पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए भी स्फेरिकल ही बनता, बस अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइन इनवर्ड होती, अंदर की ओर आती हुई होती। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखते, ठीक है। क्लियर हुआ ये। चलिए इसके बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो, 4th वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू ये दे रखी है, और इससे इतना डिस्टेंस के ऊपर, इतनी डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव क्या होगा भैया, सभी को पता होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, V इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R। K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9। Q का वैल्यू क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दे रखा है, 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी ऑप्शन आए वोल्ट लगा दीजिएगा,
ठीक है, यूनिट क्या यूज़ करेंगे, वोल्ट यूज़ करेंगे। डन हुआ ये, ठीक है। चलिए आगे, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस कैलकुलेट करना है। एक बार के लिए सारी चीज़ें हटा देता हूँ। याद होगा वैसे तो आप सभी को, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन पूरा करके आना है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ कि 3 चार्ज है ना, तो ऐसा कर लो कुछ 1, 2 और 3, और इसको लिखो Q1, इसको लिख लो Q2, इसको लिख लो Q3। एग्जाम में डायग्राम मत बनाना, मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन बनाओ, फर्स्ट चार्ज का सेकंड चार्ज के साथ में और फर्स्ट चार्ज का थर्ड चार्ज के साथ में कॉम्बिनेशन बनाओ। तो जो आपको एनर्जी का फॉर्मूला होगा, U विल बी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। पहले वाले के साथ में हो गया। अब सेकंड चार्ज के लिए सिर्फ यही एक चार्ज बच रहा है कॉम्बिनेशन के लिए, और कोई है ही नहीं, क्योंकि 1 से तो अपन पहले यूज़ कर चुके हैं। तो Q2 और Q3 का भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। इसके अलावा आप देखो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो रिपीट होगा। जैसे Q2 का Q1 के साथ में, Q2 का Q1 के साथ में यहाँ पे पहले ही हो रहा है, Q3 का Q2 के साथ में ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, ठीक है। Q3 का Q1 के साथ में ये हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो रिपीट हो जाएंगे। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको बनाने हैं, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपने कर रखा होगा, तो वो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सारे सवालों को तैयार करेंगे अच्छे तरीके से, और वीडियो को लाइक और शेयर और करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, एक समान आवेशित गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भरता होती है। देखो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, कहाँ पर, इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। तो चलो मैं आपको स्पेरिकल शेल का पूरा कच्चा चिट्ठा बता देता हूँ। क्या है स्पेरिकल शेल के लिए, ये स्पेरिकल शेल बना रहा हूँ, फिर इसका रेडियस कैपिटल R ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड और ये इनसाइड और ये सरफेस, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, किसी भी स्पेरिकल सरफेस के आउटसाइड में पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, है ना, ये डिस्टेंस स्मॉल आर होगी। सरफेस पर होगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। स्पेरिकल शेल की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये नहीं आएगा। और इनसाइड भी उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इनसाइड हर एक पॉइंट पे, सेंटर पे भी पूछोगे ना तो भी के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होगा। तो इनसाइड, सेंटर और सरफेस तीनों पर पोटेंशियल सेम होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। पोटेंशियल स्मॉल आर पे डिपेंड करता ही नहीं है। देखो हर जगह कैपिटल आर ही आ रहा है ना, चाहे कितना ही हो, मतलब पोटेंशियल चाहे यहाँ कैलकुलेट करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, कहीं पर भी इनसाइड में कहीं पर भी कैलकुलेट करो, पोटेंशियल सेम है। वो डिपेंड करता ही नहीं है डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट बच्चों, नियत रहता है, ठीक है, दिमाग में रहेगा, ठीक है। डन, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक पी द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। कितना होता है भैया, किसी को पता है कितना होता है? V इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के ऊपर होता है के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, सॉरी 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब एक्सियल के ऊपर, और इक्वाटोरियल के ऊपर होता है kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत विभव है। अब वो सिर्फ अक्ष पे पूछ रहा है, अक्ष पे थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से आप सभी को पता है 0 डिग्री होती है, तो अक्ष पर पोटेंशियल हो जाएगा के पी कॉस 0, कॉस 0 तो ऐसा का ऐसा बच्चों, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये अक्ष के ऊपर पोटेंशियल होता है। निरक्ष पर या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वाटोरियल पे अगर वो पूछता, निरक्ष पर पूछता, तो फिर आप v इज इक्वल टू 0 बोलते। लेकिन इसका डेरिवेशन पूछा, ये बात नहीं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डेरिवेशन नहीं पूछा है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख करके आएंगे अक्ष के लिए, फिर बोलेंगे कि अक्ष पर थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, और उसके बाद में ये 1 नंबर का सवाल है तो इतना काम तो करके ही आओ। हाँ, ये सीधा सीधा फॉर्मूला भी लिख देते ना तो भी वो गलत नहीं निकालता, लेकिन ये एक इंप्रेशन बनाते कि भैया मेरे को सब पता है,
ठीक है, ये मत लिख के आना, निरक्ष वाला पूछा नहीं तो लिख करके भी नहीं आना। हाँ भाई, 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास में, जिसका एरिया ए है, डिस्टेंस डी है ना, दोनों प्लेट्स के मिड में, तो फिर आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस क्या था भैया, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। याद आ रहा है क्या बच्चों? इसका छोटा सा डेरिवेशन है, प्लीज़ वो डेरिवेशन जरूर देखिएगा, एक अच्छा है ना। और मीडियम में यही क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी। तो एक बहुत बढ़िया फार्मूला बनता है क्या भाई, मीडियम का कैपेसिटेंस हमेशा ज़्यादा होता है एयर के कैपेसिटेंस से। ये एयर का कैपेसिटेंस है और ये मीडियम का, ठीक है। तो मीडियम में, माध्यम में धारिता हमेशा निर्वात या हवा की धारिता से ज़्यादा होती है, बात ध्यान में रखना। और कितना गुना होती है, एप्सिलॉन आर गुना होती है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है वैसे। चलो, 2021 के अंदर एक रिक्त स्थान की पूर्ति करो का क्वेश्चन पूछा गया था, जो इस बार है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि शायद ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एबीसीडी में आ जाए, या एक नंबर का सीधा सवाल आ जाए आपके पास, ठीक है, इसलिए करना जरूरी है। क्या बोल रहा है, किसी चालक की वायु में धारिता, वायु में, एयर में C0 2 माइक्रोफैरड, और यदि इसे माध्यम में रख दें तो धारिता इतनी हो जाती है, माध्यम में धारिता कितनी, 12 माइक्रोफैरड। तो फिर इसका परावैद्युतांक कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था बच्चों, C मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर C0। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, C मीडियम में C0 का डिवाइड लगा दें। C मीडियम कितना दे रखा है, 12, और C0 दे रखा है 2, तो कट करोगे तो आएगा 6, परावैद्युतांक आएगा 6, और 6 का कोई मात्रक नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी लिखनी है हमें, 6 लिखनी है, ये मात्रकहीन राशि है, यूनिट लेस है। 2020 में एक 4 नंबर का सवाल आया था जो हमारे लिए यूजलेस है, यूजलेस का मतलब हमारे लिए नहीं आएगा, लेकिन तो भी 1 नंबर का सवाल देखो इससे बन सकता है। क्या भाई, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है इस बार आ सकती है, विद्युत विभव की परिभाषा या विद्युत विभवांतर की परिभाषा आ सकती है। संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की परिभाषा आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। गोलीय संधारित्र हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, तो फिर हम छोड़ देते हैं इस चीज को। द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर व्यंजक, ये मेरे को लगता नहीं है कि आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1.5 नंबर के हिसाब से। इस बार 1.5 नंबर का तो न्यूमेरिकल आएगा, सॉरी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1.5 नंबर के हिसाब से, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक डेरिवेशन अच्छा था। तो आप अगर पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे ना, 2020 से लेकर 2024 तक, तो क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं अगर आप देखोगे बड़े सवालों के अंदर या इस तरीके में, तो आपको पता चलेगा कि एक तो ये द्विध्रुव वाला आ चुका, एक वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला आ चुका, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी वाला आ चुका, और एक वो 3 आवेशों, है ना, 3 आवेशों से निर्मित निकाय की धारिता जो थी वो वाले, ये 3 सवाल आ चुके हैं, ये सवाल बढ़िया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस बार के मॉडल पेपर में क्या सीन है भैया। इस बार के मॉडल पेपर के अंदर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा बहुत सिंपल है। क्या भाई, आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है। इसका मतलब 3 तो सूत्र हैं, बचे हुए सूत्र नहीं है, यही तो है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। सबसे पहला सूत्र जो आपको याद होता है स्टोर्ड एनर्जी का, वो ½ CV² होता है। ये सभी बच्चों को याद होता है, जहां तक मैंने बच्चों को देखा है सभी को याद होता है। तो एक तो ये होता है, ठीक है। फिर दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, CV × V लिख सकते हो, और CV होता है Q, तो ये ½ QV भी होता है, ठीक है। और फिर अगर मैं V का फॉर्मूला पढ़ता हूं तो V इज इक्वल्स टू Q/CB होता है, ठीक है। तो यहां से एक बार के लिए एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, और यहीं से एक और फॉर्मूला बना लो यार। कैसे, ½ Q ऐसा का ऐसा, और इसको मैं Q/C लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय 2C। पता चला, 1 2 इधर वाला और ये 3 इधर वाला, ठीक है। तो U ये बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला है। ½ CV², ये भी बिल्कुल सही है, ये भी फॉर्मूला है। ½ QV, ये भी फॉर्मूला है, ये तीनों तो फॉर्मूले हैं। लेकिन देखो ½ C²V कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन होगा बच्चों, ये बे, ठीक है, राइट ऑप्शन यही है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है। हमें यही पूछा कि कौन सा फॉर्मूला नहीं है भैया, ये बे वाला जो है ना, बी वाला, ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में हैं, इनकी तुल्य धारिता, ये वापस से रिपीट हो गया क्या, देखो पहले 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र थे, 6 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर थे, अब 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं, क्या होगी, और समांतर क्रम में ही है ना, अभी भी किसमें, समांतर क्रम में। तो भैया आपका तो फॉर्मूला वही C=
C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर 3 इंटू सी कर दीजिएगा क्योंकि सारे समान है तो 3C भी कर सकते हो। 9 माइक्रोफेरेड आएगा सॉल्व करोगे तो, ठीक है, 9 माइक्रोफेरेड आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो अब मॉडल पेपर का एक और क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा वाला, है ना। स्थिति ऊर्जा मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था भैया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये कुछ ऐसा बोल रहा है। और मॉडल पेपर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे यार, है ना। 1.5 नंबर का बड़ा जो क्वेश्चन था वो तो रिपीट ही हो गया था, तो मॉडल पेपर याद करना जरूरी है। अब मेरे को जो लगता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 2025 के बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 1 नंबर का आपके पास में 1 लाइन में या 2 लाइन में लिखने वाला क्वेश्चन आ रहा है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या याद करना है। आपको डेफिनेशन याद करनी है, मतलब परिभाषा, मात्रक और विमा। किसकी? 3 चीज़ों की, पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की और कैपेसिटेंस की। मतलब विद्युत विभव, विभवांतर और धारिता की परिभाषा, मात्रक और विमा, यूनिट, डायमेंशन और डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसमें एक कैपेसिटर और जोड़ लो, संधारित्र, संधारित्र की परिभाषा भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 परिभाषाएं। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इसके गुण। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना है? समान होता है। समविभव पृष्ठ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, इक्वी पोटेंशियल पृष्ठ। फिर जिसके लिए विद्युत क्षेत्र और dr एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये सारे के सारे ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, लघुत्रात्मक सवाल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो मेरे को लग रहा है वो समझिए। पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और मेरे को उम्मीद है कि ये पूछा जाना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव KQ डिवाइडेड बाय R, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस, ये अभी जो अपन ने किया ना 3 वाले, ये अभी लिखा था फॉर्मूला मैंने, इसका डेरिवेशन। और ये देखो 2 बार पूछा गया है, एक बार तो मॉडल पेपर में देखने को मिल गया, एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिल गया। ये एक अच्छा सवाल है जो पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो मेरे को सही लगता है, इस पॉइंट के ऊपर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं 1-1 नंबर के हैं, और या फिर इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, मुझे आज भी याद है 2020 के अंदर, वापस से बोल रहा हूं 2020 या 19 के पेपर में, शायद 19 ही हो सकता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यार, बड़ा क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। तो वैसे इसका 4 नंबर का कैसे 1, अरे यार चल जा भाई मार्कर, 1 + 2 + 1 ऐसा कुछ आया। एक छोटा क्वेश्चन, फिर एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन, और फिर वापस से एक छोटा क्वेश्चन। तो जहां ये डेरिवेशन, ये छोटा ही डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन है ही नहीं दोनों का, तो ये 1.5 में भी इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, आसानी से बन सकता है। तो ये 3 सवाल मेरे को लगता है 1.5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्टूडेंट तक इन वीडियो को पहुँचाओ। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे वाले पे तो 100 लाइक आ जाए या फिर 100 व्यूज़ आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यार मेरे को, ठीक है। फ़र्क अच्छा लगता है वो बात अलग है, लेकिन हाँ ठीक है, आप जितने बच्चों तक पहुँचा पाएँ, कम से कम जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि क्या याद करना है, उनके लिए थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। हैव अ गुड डे बच्चों, अपना ध्यान रखें। सर्दी अब जाती हुई है तो प्लीज़ ऐसा न करें कि शर्ट में ही घूमने लग जाएं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम तक अपने आप को बचाए रखें मौसमी बीमारियों से। हैव अ गुड डे, टेक केयर।